एच पैरामीटर मॉडल पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। सिंप्लीफाइड मॉडल अप्रॉक्सीमेट कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन का एनालिसिस करेंगे सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल के थ्रू। तो कॉमन कलेक्टर को ही इमीटर फॉलोवर बोलते हैं। कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर को ही क्या बोलते हैं हम? इमीटर फॉलोवर। ठीक है, इमीटर फॉलोवर। क्यों इसको इमीटर फॉलोवर बोलते हैं? क्यों कॉमन कलेक्टर है उसको हम बता देते हैं। होता क्या है कि इस ट्रांजिस्टर इस कन्फिग्रेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के बीच अप्लाई करते हैं। होता क्या है, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, एक्सटर्नल इनपुट जो सिग्नल होता है, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम किसके किसके बीच देते हैं? बेस एंड कलेक्टर के बीच, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल के बीच। आउटपुट जो सिग्नल जो प्राप्त करते हैं, आउटपुट जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल को हम कलेक्टर एंड इमीटर के बीच से लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड between base and collector terminal of transistor and output signal is taken between collector and emitter terminal of transistor amplifier. So in this mode collector terminal is common for both input and output. इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में होता क्या है, कलेक्टर जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। हियर collector terminal is common. Collector terminal is common for both input and output. Collector terminal is common. Collector terminal is common for both input and आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टर जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या रहता है? कॉमन रहता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन रहता है, इस कारण इस कन्फिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में इनपुट सिग्नल को हम बेस और कलेक्टर टर्मिनल के बीच से अप्लाई करते हैं। आउटपुट जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल को कलेक्टर और इमीटर के बीच से प्राप्त करते हैं। तो कलेक्टर जो टर्मिनल होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन की तरह यूज होता है, इस कारण इस कन्फिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस कन्फिग्रेशन में क्या होता है, इनपुट जो सिग्नल होता है, इनपुट जो करंट होता है, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में इनपुट जो करंट होता है क्या होता है? बेस करंट। ठीक है, बेस करंट इज इनपुट करंट। ठीक है, आउटपुट जो करंट होता है, आउटपुट करंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? इमीटर करंट होता है। आउटपुट करंट होता है वो इमीटर करंट होता है। इनपुट करंट बेस करंट होता है, आउटपुट जो करंट होता है इमीटर करंट होता है। आउटपुट जो इमीटर करंट है, ये आउटपुट जो इमीटर करंट है वो इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है। ठीक है, आउटपुट इमीटर करंट फॉलोज द इनपुट बेस करंट। ठीक है, ये इनपुट बेस करंट का क्या करता है? फॉलो करता है। आउटपुट इमीटर जो करंट होता है इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है, इस कारण इस कन्फिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर ही कन्फिग्रेशन को इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में इनपुट जो करेंट होता है वो बेस करंट होता है, आउटपुट करंट होता है वो इमीटर करंट होता है। आउटपुट इमीटर करंट है वो इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है। इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है, दैट मीन्स क्या हुआ? इनपुट बेस करंट का फॉलो करता है, दैट मीन्स क्या हो गया? आउटपुट जो इमीटर करंट है वो इनपुट बेस करंट के अकॉर्डिंग वेरी होता है। अगर इनपुट बेस करंट इंक्रीज होता है तो ग्रेजुअली उतने ही प्रोपोर्शनल अमाउंट में आउटपुट इमीटर करंट में भी चेंजेस मिलेंगे, इंक्रीमेंट दिखाई देंगे, इंक्रीज होगा।
अगर बेस करंट है वो डिक्रीज अगर होता है तो आउटपुट इमीटर जो करंट है वो सेम प्रोपोर्शनल अमाउंट में क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो इनपुट जो बेस करंट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट इमीटर करंट की वैल्यू वेरी होता है। इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, इमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की हम सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल के थ्रू हम इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ कॉमन कलेक्टर सर्किट यूजिंग सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसकी सिंप्लीफाइड हम हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल बनाते हैं, एच पैरामीटर मॉडल। ठीक है, ये HIE है। HIE के साथ एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था। उस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू इस HIE के वोल्टेज ड्रॉप के रिस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल था। इस कारण हम उस वोल्टेज सोर्स को सर्किट से रिमूव कर दिए और उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। ठीक है। सिमिलरली आपका क्या था, 1/HOE है, उसकी वैल्यू वेरी वेरी लार्जर था। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्जर होने के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल मिल रहा था। नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल का करंट फ्लो होने की वजह से हम उस पर्टिकुलर सर्किट पाथ को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो उस पाथ को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये अपन का क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ रिमूव हुआ है। इस करेंट सोर्स HFE इंटू IB के साथ में एक आपका आउटपुट कंडक्टेंस पैरामीटर था। उस आउटपुट कंडक्टेंस पैरामीटर को इस करेंट सोर्स के साथ पैरेलल में यूज़ करते थे, लेकिन उस पैरेलल रजिस्टिव पाथ पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल था। नेग्लिजिबल होने की वजह से हमने उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ ये करेंट सोर्स बस बचा। तो ये हो गया आपका, ये जो करंट है वो ऑलवेज क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। ये कलेक्टर करंट है। इधर से क्या आएगा, बेस करंट आएगा। इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है आपका, IB, बेस करंट IB है इधर से ऐसा। और ये आपका ये बेस हो गया, बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। और ये वाला पाथ क्या हो गया आपका, इमीटर टर्मिनल हो गया। इमीटर टर्मिनल को यहाँ पर हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट की तरह, इमीटर आउटपुट की तरह। तो इसमें इमीटर और कलेक्टर है, उसके बीच से आउटपुट सिग्नल प्राप्त करेंगे। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज RL, लोड रेजिस्टेंस। सपोज करेंट थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस इज I0 एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस इज V0। सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को हमने V0 दे दिया, आउटपुट वोल्टेज। इसमें फ्लो होने वाले करंट को हमने क्या दिया, I0 दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि हम H पैरामीटर जब एनालिसिस करते हैं तो H पैरामीटर की यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है जिसे हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, VS। क्लियर हुआ। ये वाला जो टर्मिनल है बेस टर्मिनल है। इस बेस टर्मिनल और कलेक्टर के बीच की वोल्टेज है उसको बेस वोल्टेज VB दे देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्मिनल से अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, इस बेस टर्मिनल और इस कलेक्टर के बीच की रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस RI दे देते हैं। इस इमीटर और कलेक्टर के बीच की रेजिस्टेंस को हम क्या देते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 दे देते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टर्मिनल से अगर हम इन रेजिस्टेंस को, इन लोड रेजिस्टेंस को अगर इंक्लूड करके हम निकालेंगे तो इसको R0 डैश बोलेंगे। ठीक है, so here R0 is output resistance of common collector configuration, a common collector amplifier. R0 dash is output resistance including load resistance। तो यहाँ I0 देखो, यहाँ से IB करंट इनपुट करंट के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से कलेक्टर करंट HFE इंटू IB के फॉर्म में। अब दोनों करंट आपस में ऐड होंगे और एडेड सम ही इमीटर करंट होता है, क्योंकि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इक्वल टू इमीटर करंट। तो यहाँ से HIE, यहाँ से मतलब IB, यहाँ से HFE इंटू IB। तो यहाँ पे जो करंट जो फ्लो होगा वो इमीटर करंट है। और H पैरामीटर एनालिसिस में ऑलवेज करंट को दोनों पोर्ट से हम सर्किट की ओर इनकमिंग एजम्पशन करते हैं। इस कारण इससे इधर फ्लो होने वाले करंट को हम इमीटर करंट IE बोलेंगे। और इमीटर करंट IE इक्वल टू क्या होगा, बेस करंट IB प्लस कलेक्टर करंट HFE इंटू क्या होगा, IB। दोनों से IB कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, HFE इंटू क्या होंगे, IB। तो IE इक्वल टू 1 प्लस HFE इंटू
IB होगा, ये इमीटर करंट है। तो H पैरामीटर एनालिसिस के कारण दोनों पोर्ट से ऑलवेज करंट को हम इनकमिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इमीटर और कलेक्टर से बीच पोर्ट से फ्लो होने वाला करंट सेकेंड पोर्ट करंट IE मान लिया। बेस और कलेक्टर के बीच से इनकमिंग करंट बेस करंट है, यहाँ पर आउटपुट करंट है वो इमीटर करंट है। सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि I0 है वो लोड पे फ्लो होने वाला करंट है। I0 लोड करंट, I0 इक्वल टू लोड करंट इक्वल टू IE है। दोनों करंट है सेम है, दोनों लोड में ही फ्लो होने वाला करंट, दोनों आउटपुट पोर्ट पे ही फ्लो होने वाला करंट है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस IE होंगे। क्लियर हुआ। दोनों सेकेंड पोर्ट पे ही फ्लो होने वाला करंट है, सेम सर्किट सेम लोड पे फ्लो होने वाला करंट है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब एनालिसिस करते हैं सारा चीज़। अब फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं करेंट गेन, ठीक है। तो करेंट गेन, ठीक है। तो करेंट गेन हम एनालिसिस करेंट गेन निकालते हैं। तो करेंट गेन हम एम्पलीफायर का करेंट गेन मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली करेंट गेन is represented as ratio of output current to the input current. It is a ratio of output current to the input current. So mathematically we can represent current gain AI equal to output current I0 to the input current। यहाँ पर इनपुट जो करंट है वो बेस करंट, सर्किट देखकर पता चल कर सकते हो। तो I0 आउटपुट करंट है, IB है वो इनपुट बेस करंट है, दोनों का रेशियो, या फिर I0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस IE होंगे डिवाइडेड बाय क्या होंगे, IB होंगे। सर्किट देखने से पता चल जा रहा है कि IE है वो इमीटर पे फ्लो होने वाला आउटपुट करंट है, और आउटपुट इमीटर करंट हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम का इक्वल होगा। तो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट दोनों का सम है वही क्या कहलाएगा, इमीटर करंट। तो दोनों से IB कॉमन, तो 1 प्लस HFE इंटू क्या हो जाएंगे, IB हो जाएंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि I0 इक्वल टू माइनस IE, ठीक है। तो IE का वैल्यू रख देते हैं, माइनस है, IE का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, HFE इंटू क्या हो जाएगा, IB होल डिवाइडेड बाय क्या होंगे, IB होगा, ठीक है। यहाँ से IB और IB काउंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे आपको, यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। तो IB और IB कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, HFE और ये हो जाएगा AI। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर करेंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन और इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन। क्लियर हुआ। तो चाहते हो तो यहाँ पर आप ले भी सकते हो माइनस साइन, और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो IE का वैल्यू I0 इक्वल टू IE, ठीक है, माइनस, या फिर इसको माइनस के, यहाँ पर माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है, इस माइनस को हटा देते हैं, सॉरी इस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमीटर करंट और लोड करंट दोनों सेम है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, एज। तो एक्चुअल लोड करंट है वो IB प्लस IC ही है, तो IB प्लस IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB प्लस HFE इंटू IB। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से IB और IB कैंसिल होंगे, तो 1 प्लस HFE आपको मिलेगा। तो AI इक्वल टू क्या मिला, करेंट गेन ऑफ एम्पलीफायर इक्वल टू 1 प्लस HFE। दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर करेंट गेन, सिंप्लीफाइड करेंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन और इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन। क्लियर हुआ। अब ये हो गया करेंट गेन। अगला चीज़ है इनपुट रेजिस्टेंस, या फिर इनपुट इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस या फिर इनपुट इम्पिडेंस। तो इनपुट इम्पिडेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। तो RI is input resistance. This input resistance RI may be defined as the ratio of input base voltage to the input base current। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको इनपुट इम्पिडेंस निकालना है तो सिंपली कुछ मत करो,
VB बाई IB का रेशियो चाहिए। इनपुट वोल्टेज है वो आपका बेस वोल्टेज है, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज एंड हियर बेस करंट इज इनपुट करंट, इन दोनों का रेशियो इसी को क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पिडेंस बोले। अगर आपको इनपुट इम्पिडेंस निकालना है तो कुछ मत करो, इस पॉइंट से लेकर ऐसे इस आउटर सर्किटरी पे, ऐसे इस आउटर सर्किटरी पे आप क्या लगा दो, KVL लगा दो। ऐसे आउटर सर्किट पे KVL लगा तो ये अपन ऊपर इस वाले को VB का पॉजिटिव माने, इसको VB का निगेटिव, तो VB के पॉजिटिव से लेकर ऐसे लगाते हैं तो प्लस से, तो प्लस VB, फिर उसके बाद यहाँ पर HI इंटू IB होगा, फिर उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पर आ जाओ I0 इंटू RL हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे तो उस कंप्लीट आउटर सर्किट में हम क्या लगाते हैं, KVL, ठीक। सो अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, VB माइनस क्या हो जाएंगे IB इंटू क्या हो जाएगा HIE, ठीक है, माइनस क्या हो जाएंगे लोड में फ्लो होने वाला करंट I0 इंटू RL इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, निगेटिव है, वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, करंट की डायरेक्शन में KVL लगाए। यहाँ पर भी करंट के डायरेक्शन में KVL, यहाँ पर भी करंट के डायरेक्शन में KVL है। VB को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले जाते, तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB HIE प्लस I0 इंटू क्या हो जाएंगे ये RL। क्लियर हुआ। दोनों साइड को IB से क्या कर दो, डिवाइड कर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय IB, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय IB से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ को डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा VB डिवाइडेड बाय IB, और ये क्या हो जाएंगे IB कैंसिल हो जाएगा तो HIE, प्लस ये क्या हो जाएगा I0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे IB, और इनटू क्या हो जाएगा ये RL हो जाएंगे। क्लियर हुआ। VB बाई IB का जो रेशियो है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इनपुट इम्पिडेंस RI, तो RI इक्वल टू क्या हो जाएगा ये HIE प्लस I0 डिवाइडेड बाई IB। आउटपुट करंट टू दी बेस करंट इज करंट गेन को हम AI से शो किए थे इंटू RL, और अगेन मैं AI की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए तो AI इक्वल टू क्या निकला था हमें 1 प्लस HFE इंटू क्या HFE मिला था, और इंटू क्या हो जाएगा ये RL, ये हो जाएगा RI। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पिडेंस इन केस ऑफ इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन। तो उस पर्टिकुलर इमीटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन के केस में उस कॉमन कलेक्टर सर्किट का इनपुट इम्पिडेंस है। तो देखने से पता चल जा रहा है, हमने कॉमन इमीटर के केस में इनपुट इम्पिडेंस जब निकाले थे कॉमन इमीटर के केस में, तो RI अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू HI ऐसा आया था, देखे होंगे आप, HI के बराबर ही आया था अप्रॉक्सीमेट। तो देखने से पता चल जा रहा है कि कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होता है, इनपुट जो इम्पिडेंस है वो कॉमन इमीटर के रिस्पेक्ट में लार्जर, तो इसकी इनपुट इम्पिडेंस है ना वो कॉमन इमीटर के केस में लार्जर हो रहा है। क्यों, क्योंकि HIE के साथ इतना पैरामीटर और ऐड हो जा रहा है, ऐड होने से इसकी वैल्यू और बढ़ जा रहा है। तो देखा जाए तो मैथमेटिकली कॉमन इमीटर में RI अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू HIE मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर RI इक्वल टू HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RL मिल रहा है। दैट मीन्स कॉमन इमीटर के रिस्पेक्ट में इसकी इम्पिडेंस है वो क्या होती है, लार्जर होता है। थ्योरेटिकली मैथमेटिकली देख सकते हो, इतना थ्योरेटिकली कंक्लूजन दिया ही करो कोई भी चीज़ में। अब नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब ये वोल्टेज गेन है, सो वोल्टेज गेन में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज है वो V0 है, इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या है VB है। आउटपुट वोल्टेज V0 टू इनपुट वोल्टेज VB। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट करेंट इनटू लोड रेजिस्टेंस। VB इक्वल टू क्या हो जाएगा इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट करेंट इनटू इनपुट इम्पिडेंस। अभी RI निकाला मैं, ये I0 IB AB, I0 बाई IB, यहाँ पर I0 बाई IB दिख रहा है, I0 बाई IB इक्वल टू करेंट गेन AI इंटू क्या हो जाएगा RL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये RI। तो AV इस वोल्टेज गेन AI का वैल्यू अभी हमने निकाला था,
क्या क्या निकाले, 1 प्लस HFE, ये AI का वैल्यू है, इनटू क्या है यहाँ पर RL है, होल डिवाइड RI इक्वल टू क्या हो जाएगा, HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू क्या होगा RL, इतना है 1 प्लस HFE इंटू RL। ये पूरा RI, इसमें RI का वैल्यू पूरा पुट किया हूँ और यहाँ पर मैं AI का वैल्यू पुट किया हूँ। हम AI और RI की वैल्यू निकाल चुके हैं। सो दिस इज एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर और इमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन। क्लियर हुआ। बट होता क्या है, इफ इफ 1 प्लस HFE इंटू RL की वैल्यू अगर वेरी लार्जर है देन HIE, अगर HIE के रिस्पेक्ट हम अगर 1 प्लस HFE इंटू RL की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, इस पूरे की वैल्यू HIE के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो इस HIE की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ मैं, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकता हूँ। तो जब AI की वैल्यू आप नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 के बराबर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 0 है, तो ये 1 प्लस HFE इंटू RL बचा, ऊपर में भी 1 प्लस HFE इंटू RL, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे क्या हो जाएगा, AV जो है वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल देन वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन जो होगा AV है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 1, बट ऑलवेज AV लेस देन 1 होता है। बट ये तो आपका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, बट ऑलवेज AV लेस देन 1, तो AV की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम होंगे। क्यों 1 से कम होगा, क्योंकि देखो HIE में प्लस इतना वाला टर्म जुड़ रहा है, तो ये तो लार्जर वैल्यू है ऊपर वाले से, तो ये ऊपर वाला स्मॉलर वैल्यू है, ये लार्जर वैल्यू है, दिखने से पता चल रहा है। तो स्मॉलर वैल्यू को इस लार्जर वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो उसकी रेशियो क्या आएगा, हमेशा 1 से कम आएंगे। तो इसकी वोल्टेज गेन जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है इन केस ऑफ कॉमन। यहाँ से MCQ पूछ सकता है, कैसे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या फिर 1 के इक्वल ही होंगे, बट 1 से ज़्यादा नहीं होता। क्लियर हुआ। करेंट गेन लार्जर होता है, तो करेंट गेन लार्जर होता है, इस कारण कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर को हम सिर्फ और सिर्फ एक करेंट एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज़ नहीं करते। ठीक है। अगला पैरामीटर है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा उसको देखते हैं। सो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करेंट, तो आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करेंट, तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आई यहाँ पर क्या है, आउटपुट करेंट है, और वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज, कीपिंग सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू 0, सोर्स वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। देखो सोर्स को आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने के समय सोर्स को हम ऑलवेज डीएक्टिवेट करते हैं, अभी तक बहुत जगह पे देखे होंगे, जब भी हम मैथमेटिकल एनालिसिस किए हैं सोर्स वोल्टेज को ऑलवेज डीएक्टिवेट किए। तो अगर सोर्स वोल्टेज को हम डीएक्टिवेट किए हैं, दैट मीन्स सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को जब 0 का इक्वल किए हैं, होता क्या है, अगर हम सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो सोर्स के कारण इनपुट पे सोर्स करंट का फ्लो होगा, उस सोर्स करंट के कारण आउटपुट करंट चेंज होंगे, आउटपुट करंट चेंज होने से इसका एग्जैक्ट आउटपुट रेजिस्टेंस है वो नहीं मिल पाएगा, आई चेंज होगा, जब आई चेंज हो जाएगा तो आर नॉट चेंज हो जाएगा, तो हमें जो आर नॉट मिलना चाहिए, जो होना चाहिए वो ना मिल करके कोई अलग वैल्यू मिलेगा। सो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट वी नॉट डिवाइडेड बाय आई। क्लियर हुआ। अब कीपिंग सोर्स वोल्टेज इक्वल टू 0, अब देखते हैं सोर्स, अब अगर इसको आपको बनाना ही है तो एक और सर्किट बना देता हूँ। चलो इस सर्किट में कैसे था, सोर्स को हम 0 किए हैं, सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर वी एस इक्वल टू 0 कर दिए, फिर यहाँ पर क्या है HIE है, फिर यहाँ पर क्या था, एक करंट सोर्स था,
ये क्या था एच एफ ई इंटू आई बी, ये आपका एच आई ई, यहाँ से फ्लो होने वाला करेंट बेस करेंट, यहाँ आपका ये आपका बेस, यहाँ पर ये लोड रेजिस्टर आर एल, इसमें फ्लो होने वाला करेंट आई नॉट, इधर की ओर फ्लो होने वाला करंट आई ई इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी, और ये प्लस माइनस वी नाट, ऐसा लिए थे अपन प्लस माइनस वी नाट। अब यहाँ पर हमें क्या का सोर्स को डीएक्टिवेट कर दें, तो इस आउटर सर्किट्री पे, इस आउटर लूप पे ऐसा क्या लगा देंगे, केवीएल लगाएंगे। सो अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई बी इंटू क्या हो जाएगा एच आई ई, फिर उसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे प्लस से माइनस वी नाट लेंगे क्योंकि हमें वी नाट चाहिए, माइनस वी नाट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई बी इंटू क्या होगा आर एस इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। वी नाट को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो वी नाट प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ये आई बी एच आई ई, फिर माइनस आई बी इंटू क्या हो जाएगा ये आर एस, ठीक है। यहाँ से आई बी कॉमन लेते हैं, माइनस आई बी अंदर बचेगा एच आई ई प्लस क्या हो गया ये आर एस, और ये हो जाएगा वी नॉट। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। ये आपका मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल गया एंड आउटपुट करंट आई ई इक्वल टू क्या होगा, आई ई इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 प्लस क्या मिलेंगे एच एफ ई इंटू क्या मिलेंगे आई पी मिलेंगे, ठीक है। ये इतना है और क्या है आउटपुट करंट है, बट आउटपुट करंट आई नॉट के अपोजिट करंट है वो इमीटर करंट। अब इस वी नॉट को इस आई नॉट से क्या कर देंगे डिवाइड कर, इसको अगर 1 नंबर दे दूँ, इसको 2 नंबर दे दे, तो 1 को 2 से डिवाइडिंग कर दे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा आई ई, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई, इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस आई बी इंटू एच आई ई प्लस क्या होगा ये आर एस होल डिवाइडेड बाई माइनस आई बी 1 प्लस क्या होगा एच एफ ई, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू क्या होगा आर नॉट, ये आई नॉट कैंसिल होगा तो ये बचेगा एच आई ई प्लस आर एस होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच एफ ई। सो दिस विल बी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, एक हमने आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन निकाला, फिर हमें एक आउटपुट करंट, तो सर्किट से पता चल जा रहा है कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इक्वल टू इमीटर करंट, बेस करंट आई बी है, कलेक्टर करंट आई बी इंटू एच एफ ई है, दोनों का सम है वही इमीटर करंट होगा। बट इमीटर जो करंट है वो एक्चुअल लोड करंट के अपोजिट है, इस कारण आई इक्वल टू माइनस हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो आई इक्वल टू -1 प्लस एच एफ ई इंटू आई बी, हमने ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया तो वी नॉट डिवाइडेड बाय आई बी हो गया, फिर ये मिला। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन और इमीटर फॉलोअर कन्फिग्रेशन। अगर हमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हमें आर नॉट डैश निकालना है इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, अगर मुझे सोर्स मतलब लोड रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करके अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आर नॉट डैश कहलाएगा। आर नॉट डैश विल बी आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर नॉट मिल गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का आउटपुट रेजिस्टेंस मिला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस, आउटपुट जो रेजिस्टेंस होगा वो इस लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या है पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आर नॉट डैश का इक्वल होगा। सो आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस
will be इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस विल बी आर नॉट डैश होंगे, और ये आर नॉट डैश है वो क्या हो जाएगा आर नॉट पैरेलल विथ आर एल। तो लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल हो, आर नॉट डैश इक्वल टू आर नॉट पैरेलल विथ आर एल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये है आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स रेजिस्टेंस। तो आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर क्लियर हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, केयर कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को शेयर करें। तो ये है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग सोर्स इंक्लूडिंग लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हो गया। एग्ज़ाम में इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। इमीटर फॉलोअर नहीं दिखा रहेगा सामने वाले, थोड़ा सा घुमाने के लिए उसको कॉमन कलेक्टर बोल देते हैं। क्यों कॉमन कलेक्टर बोलते हैं और क्यों इमीटर फॉलोअर बोलते हैं अभी तक लिया। और ये जो एनालिसिस है वो सिंप्लीफाइड हाइब्रिड एनालिसिस का यूज़ क्यों, सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया हूँ, एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है। ठीक है, तो ये था कॉमन कलेक्टर। आपके सिलेबस में इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर करके लिखा होगा, देख लेना, वही है। ठीक।